हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है सीमाओं का मान ज्ञात कीजिए। सीमाएं हमें दी गई, लिमिट x का मान अग्रसर है 0 की और x क्यूब कोट x बट्टे में है 1 माइनस कोस x। हमें यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें यहाँ से पद fx बट्टे gx के रूप में दिया गया हो, साथ ही हमें x की सीमा a की और अग्रसर दी गई है, तो यहाँ से इस सीमा का मान यदि हमारे पास 0 बट्टे 0 का रूप बनता है तो 0 बट्टे 0 के रूप को हम सरल करने के लिए यहाँ से क्या लिखते हैं, लिमिट x का मान अभी भी हमारे पास a की ओर ही अग्रसर रहेगा, f डैश x आएगा और बट्टे में मान आएगा हमारे पास यहाँ से g डैश x। इसमें दोनों का अंश हर का अलग अलग अवकलन कर देंगे। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, लिमिट x का मान अग्रसर है हमारे पास 0 की ओर, x क्यूब है हमारे पास कोट x है और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि है 1 माइनस कोस x। अर्थात अब हम यदि यहाँ से सीमा आरोपित करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, कोस 0 का मान भी 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 आ गया, अर्थात यह 0 बट्टे 0 का रूप बन गया। अब 0 बट्टे 0 के रूप को सरल करने के लिए यदि हम यहाँ से अंश का अवकलन कर दे तो हमारे पास u गुणा v के रूप में अवकलन होगा। अर्थात यदि हम यहाँ से हमें कोई भी पद u गुणा v के रूप में दिया गया है जिसका हमने x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो v को तो हम ऐसा कैसा रहने देंगे, u का अवकलन करेंगे, प्लस u को ऐसा कैसा रहने देंगे, v का अवकलन कर लेंगे। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से सूत्र लगाएं x की घात n का, जब हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो हमारे पास यहाँ से मान बनेगा n गुणा x की घात n माइनस 1। साथ ही यदि कोट x का अवकलन हम यदि यहाँ पर x के सापेक्ष करते हैं तो हमारे पास मान आएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x। और यदि इसी प्रकार और पद यदि देखें तो यहाँ से और पद है क्या हमारे पास, कोस x है। कोस x का अवकलन यदि हम यहाँ से x के सापेक्ष करते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा माइनस का साइन x। तो यदि अब हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो हमारे पास यहाँ से मान क्या बन जाएगा, इसको सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, कोट x ऐसा का ऐसा रहने देंगे। अब कोट x का अवकलन करेंगे तो माइनस का x क्यूब ऐसा का ऐसा रहने देंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर x आ गया। और बट्टे में हमारे पास राशि है एक नियत पद है, नियत पद का अवकलन होता है 0 और कोस x का अवकलन आएगा माइनस का साइन x आएगा यहाँ से। तो यदि हम इसमें मान रख दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन x बन जाएगा। अब यदि हम यहाँ से मान प्रतिस्थापित करें तो यहाँ से 0 माइनस 0 बट्टे 0 का रूप बन रहा है। इसे भी सरल करने के लिए हम दोबारा यहाँ से वही नियम लगाएंगे। तो यदि यहाँ से अब दोबारा सरल करें तो लिमिट x का मान अभी भी हमारे पास यहाँ से 0 की ओर अग्रसर ही रहेगा। लिमिट x का मान यहाँ से अग्रसर रखेंगे 0 की ओर। यह जो पद बना है 3x स्क्वायर बन रहा है, तो 3x स्क्वायर में यहाँ से अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा तो 6x आ जाएगा, साथ ही आ जाएगा कोट x और माइनस में ही है कोसेक स्क्वायर x है। और यहाँ से पहले और सरल कर लेते हैं, कोट x का अवकलन कर लेंगे तो कोट x का अवकलन आएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x आएगा। तो यहाँ से 3x स्क्वायर हम ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं, कोसेक स्क्वायर x आ गया हमारे पास। इसी प्रकार यदि हम अंश का अवकलन दोबारा करते हैं तो यहाँ से x क्यूब है, x क्यूब और माइनस का कोसेक स्क्वायर x है, तो x क्यूब का अवकलन आ गया माइनस का 3x स्क्वायर गुणा में कोसेक स्क्वायर x ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं। अब कोसेक स्क्वायर x का अवकलन करें तो माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस से, और यहाँ से मान आएगा x क्यूब ऐसा कैसा छोड़ देंगे 2 गुणा कोसेक x आ गया। और कोसेक x का जो अवकलन होता है वह हमारे पास होता है कोसेक x गुणा कोट x, तो कोसेक x आ गया, साथ ही आ जाएगा कोट x। और यहाँ पर यदि हम और आगे सरल करें, बट्टे में हमारे पास राशि क्या आएगी, इसको यदि हम सरल करेंगे यहाँ से कोसेक x माइनस कोट x और माइनस में आता है तो माइनस माइनस हमने यहाँ से प्लस लिख दिया। और बट्टे की राशि है हमारे पास यहाँ से माइनस प्लस का साइन x का अवकलन होता है हमारे पास कोस x। अब यदि इस पद को हम यहाँ से सीमा आरोपित करें तो जब हम 0 मान रखेंगे, x का मान 0 की ओर अग्रसर है, तो यह पूरा पद हमारे पास 0 में चला गया क्योंकि x का मान 0 है। इसी प्रकार यह पद भी 0 में गया और यहाँ से यह पद भी 0 में गया और यहाँ से बट्टे वाली राशि भी हमारे पास 0 में ही गई। बट यहाँ आगे वाली राशि, बट्टे वाली राशि नहीं, आगे वाली राशि भी 0 में गई। किंतु बट्टे वाली राशि यदि हम देखते हैं कोस 0 का मान हमारे पास लिखा जाता है, यहाँ से हमारे पास कोस 0 का जो मान आता है वह आता है 1, तो यहाँ से बट्टे वाली राशि 1 आएगी, अर्थात यहाँ से 0 बट्टे 1 का रूप बन रहा है जिसे हम 0 लिख सकते हैं। अतः दिए गए फलन की सीमा आएगी 0। आशा है समझ आया, धन्यवाद।